सुपरवाइजर चलिए एक ही बात तो मुझे इस 2 रोज़ा जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है कृषि उद्यमीज के लिए जो कि HADP के अंडर हो रही है, तो मैं हमारे साथ और मेरे और इनवाइटेड लेक्चर के लिए हमने उनको बुलाया था, तो उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। मेरे साथी है कृषि विज्ञान केंद्र से उमर साहब है, हमारे साथ रियाज साहब। मुझे ये इस बात की खुशी है कि आपने कृषि विज्ञान अनंतनाग को चुना इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए, जो कि बहुत ही अहम है कि कृषि लेवल पे यही हमारे टेक्नोक्रेट्स है, यही हमारे विंडो और हमारे पेसेस यही है, तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी ये रखा है कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो वो एक अच्छा मूव है मेरे नज़दीक और सबके नज़दीक ये अच्छा मूव है। तो एक पहला बैच आज आप लोगों ने चुना है इस पहली ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे उम्मीद है ये 2 रोज़ा ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होगा बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। सुबह से ये लेक्चर सुनते रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर उमर साहब भी अभी कर रहे थे इनके साथ, अभी ये जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं इनको सुबह भी बता रहा था कि हमारे पास थोड़े ही बनना पड़ेगा खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें तो वो है पहले अपना स्किल बढ़ाना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, तब जाके क्लियरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। जब भी आपके पास किसान आ जाएगा, आप उनको तब जाके अच्छा बोल सकते हो विद क्लियरिटी, जब आपके पास खुद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के अंदर हो रही है। तो आज सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो असली एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सभी ऑफिसर हो रहा है। ये कितनी इम्पोर्टेंट है दैट में, तो मैं एक बार फिर से अपने चीफ साहब को वेलकम करता हूँ, उसके साथ अपने दोस्त जिन्होंने जो सुबह श्रीनगर से आए, डॉक्टर खुशी। इसके बारे में आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप मिस्टर मशरूम हो, और जिनका पेटेंट्स मेरे ख्याल से इसके लिए वंडरफुल जॉब पहली बार आए, तो बहुत खुशी होगा कि मेरे ख्याल से कृषि उद्यमीज को सुबह थोड़ी सी होगा कि कितना प्रेजेंट हो सके। तो एम्बियंस भी बहुत अच्छी है, और आप भी आए बनाएंगे, हम आपके एक्सपेक्टेशन पे करें, पूछो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ताकि हम भी ये देखेंगे कि इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इख्तिताम करना चाहूँगा यहाँ पे। डायरेक्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि तमाम जितने भी हमारे कृषि उद्यमीज हैं उनको थोड़ा सा नो हाउ, वो बेसिक नो हाउ होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर खुर्शीद साहब का एक बार फिर मैं अपनी तरफ से भी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अनंतनाग की तरफ से कि जो हमारे KU हजरात है उनको रूबरू होने का और नॉलेज की लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनने तकलीफ़ की श्रीनगर से आके, तो उनका फिर एक बार से शुक्रिया। और जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं स्कॉस्ट के, ये KVK अनंतनाग के, उनका भी शुक्रिया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रियाज साहब, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर शरीफ साहब और बिलाल साहब, हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट निसार साहब है हमारे EO, उन सब का शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया क्योंकि आप इस सर्दी में यहाँ पे करना था KKG ऐप पे, और उनके फार्म्स को ऐड करना था। फार्म्स को ऐड करना मतलब कोई मिसाल के तौर पर ये हमारे वलरहमा के KU है, वहाँ पे जितने भी फार्म्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्म्स हो, चाहे ऑर्चार्ड्स हो, चाहे डेयरी फार्म्स हो, चाहे शीप फार्म्स हो, चाहे फिशरीज़ के फार्म्स हो, किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के फार्म्स हो, वहाँ पे ऐड करने का प्रोसेस जो है उसमें आपको उसके फील्ड पे जाना था। एक फार्मर है, उसके फील्ड पे एक KU जाएगा, वहाँ पे उसका फ़ोटो लेगा, उसकी डिटेल्स देगा उससे कि उस फार्म में कितनी मिसाल के एक डेयरी फार्म है, उसमें कितनी गाय है, इसकी प्रोडक्शन कितनी है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और पूरे गांव में या 2 पंचायत हलकों में एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या सीड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, या अगर डेयरी फार्म्स ज़्यादा है उसमें तो उनमें फीड की कितनी ज़रूरत है, एनिमल फीड की या पोल्ट्री फीड की या शीप के लिए या फिशरीज़ के लिए। तो ये एक डेटा बन जाता आपके पास कि हमारे इस इलाके में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बाद में आप लोगों को गवर्नमेंट ने
लाइसेंसेस प्रोवाइड की, फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड, और ये भी बताया कि जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, जैसे आपको एनिमल फीड की रिक्वायरमेंट है अपने पंचायत गांव में, तो आप वो भी अपनी दुकान पे रख सकते थे। दुकान क्या, केकेजी पे, तो या फिशरीज की रिक्वायरमेंट थी उनके फीड की, या कोई और चीज़ वहाँ पे रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसकी परमिशन भी आपको दी गई। इसके साथ साथ आप लोगों को और भी चीज़ें, जैसे किसी अप्लाई करना है किसी के चीज़ के लिए, तो CSC के थ्रू जितने भी सर्विसेज दी जाती है उनका इक्विपमेंट दिया गया आपको, ठीक है। ये इसलिए दिया गया कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और उसके साथ फिर आप लोगों का बहबूद, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू था। कहीं पे हमें रिपोर्ट्स आती रहती है हर जगह से कि कौन केकेजी कितना काम कर रहा है, कितना कम कर रहा है, कितना ज़्यादा काम कर रहा है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है। उसमें देखा गया कि कई सारी फैसिलिटीज़ का अभी उन लोगों को इल्म ही नहीं है, या उनने उस चीज़ का अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो इस वजह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया कि आप लोगों को इन चीज़ों का ट्रेनिंग दी जाए। अब आप देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम्स है, HADP है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि HADP में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? कोई मुझे बता सकता है? 29। प्रोजेक्ट नंबर 10 कौन सा है? 9 कौन सा है? ठीक है, अच्छा है। प्रोजेक्ट नंबर 13 कौन सा है? शीट्स जो आपकी को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें पूरी डिटेल्स मैंने थोड़ा सा पढ़ा। उसमें फार्मर हमारे ऑफिस में आता है कि मुझे हम उसको गाइड कर, लेकिन जब आपके पास फार्मर आता है तो आप क्या बताओगे उसके? अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे मेरे एक फील्ड है, उसमें 10 कनाल ऑयल सीड मस्टर्ड लगा हुआ है, मुझे अब उसको यूरिया से कितना यूरिया दोगे उसको? कोई बता सकता है? नॉलेज हर एक चीज की होनी चाहिए। मटेरियल आपको रेडी रेफरेंस मिलेगा। चाहे उनके अफसरों के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि अगर फार्मर योजना में और कि ये विंडो होती है पोर्टल में, ठीक है, तो इस दौरान आपको 18,000 हेक्टेयर है, ठीक है, तो टारगेट 18 तक हमारा जो हाईएस्ट अचीवमेंट है आपकी कुछ, जैसे मैम ने कहा 15,000 हेक्टेयर का, तो हम कर सकते थे, ठीक है। हमने को आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कब हर एक कंपोनेंट को देने की, ठीक है। आप लोगों को करना है कि KCC भी आपके पास है, और जितने भी सर भी वहाँ पे रहते हैं मंत्राग साइड में, तो वहाँ के जो नॉलेज एक बंदे ने बनाया, फिर सब लोगों ने देखा, एक कोशिश करेंगे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके ग्रुप्स के साथ शेयर करेंगे, और फिर रजिस्टर करके अप्लाई करो कि मुझे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड का DPR, उसके लिए अप्लाई करो, मुझे 4 लाख का लोन, ठीक है। तो आपको बनाया लोन सैंक्शन मिलेगा। अगर आप और किसी बैंक के पास डायरेक्टली जाते हैं लोन के लिए, इस चीज़ के लिए, तो आपको बहुत सारे जगहों पे जाना, CA के पास जाना होता है DPR बनाने के लिए, फिर बैंक के चक्कर काटने होते हैं। इसमें नहीं है, इसमें आपने एक बार अप्लाई किया, बाकी का काम हम लोग करते हैं, और लास्ट में जब आपका लोन सैंक्शन होता है तब आपको बैंक के पास जाना है कि लोन आपके अकाउंट में डालें। उस पैसे से आप कुछ भी ला सकते हो, चाहे आप सीड लाओगे, चाहे फर्टिलाइज़र लाओगे, चाहे पेस्टिसाइड्स लाओगे, चाहे आप फीड, एनिमल फीड है, या और कोई आपको रिक्वायरमेंट है पर अपने एरिया में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपको पहले असेस करना है कि अपने एरिया में कौन कौन से चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें आप अपने KKG में रख के फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करो। ग्रुप बनाओ लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक एक बनाओ,
वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करो या पोस्टर्स लगाओ हर एक जगह पे कि फलानी चीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो आप फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि इसके बिना ही हम कामयाब होंगे, ये नामुमकिन किस्सा है। साल बाद आप देखते हो वो अच्छा सक्सेसफुल होता है, लेकिन पहले साल 6 महीने के उसका इतना पेशेंस होता है इसमें इन्वॉल्व कि कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, ठीक है, फिर उसकी दुकान पे रश इतना रहता है। आजकल दुकानों पे सेल लगाते हैं। मैं बिजबिहारा में रहता हूँ, मैं जब निकलता हूँ घर से हाईवे पे दूर दराज इलाके में सिमथा नुक्शा कहाँ है, का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ केवी के अनंतनाग जो क्रीरी डूरू में वाक़ा है, यहाँ पे हमारा 2 दिन का कृषि उद्यमीज़ जो हमारे केयूज़ है वो HADP के एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको एंगेज किया गया हो, ताकि हमारे जो कृषि किसान खिदमत गार्स है KKGs 154 हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए जाने थे, तो उनको चलाने के लिए उनकी एंगेजमेंट की गई थी और उनको जो बेसिक ट्रेनिंग है उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आज दी जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फुली प्रिपेयर हो जाए यहाँ से और फिर फील्ड में जाके फार्मर्स को सर्व करें। कितने दिन की ट्रेनिंग है ये सर? बेसिकली ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, आज और कल इनका ट्रेनिंग का है। हमारे 3 बैच है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तो अलग अलग बैच में 40-40 KUs को बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग 2-2 दिन की दी जा रही है। हमने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान है। बिल्कुल, ये हाईली क्वालिफाइड हमारा जो जितने भी KUs एंगेज हुए हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ये हाईली क्वालिफाइड है और वेल वर्स्ड है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी नॉलेज के बारे में आज जो इनको यहाँ पे अवेयर किया गया, और चूँकि इनकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है और जो स्कीम्स है या डिफरेंट पैरामीटर्स है स्कीम्स के उनकी भी जानकारी आज उनको दी जा रही है। और इसका यही मकसद है कि जितने भी हमारे फार्मर्स है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, उनको अच्छे से सर्व किया जाए और उनके डोर स्टेप्स पे ही टेक्निकल नो हाउ या फिर इंफॉर्मेशन या फिर उनकी अप्लाई डिफरेंट स्कीम में फार्मर्स करते हैं तो उनको फैसिलिटेट करते हैं। थैंक यू जी, जैसे आपने बताया कि आज यहाँ पे एक 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ जो कृषि उद्यमीज़ के लिए हमने रखा था। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने आइडेंटिफाई जो किए हैं कृषि उद्यमीज़, वो आज यहाँ पे आए थे और पहला बैच उनका यहाँ पे आया था। तो हमारे साइंटिस्ट हजरात ने उनको थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिफरेंट जो जैसे बिज़नेस मॉडल्स और मार्केट लिंकेज पे और KKGs का क्या कंसेप्ट है, जो कि HADP का एक अहम हिस्सा है, इनोवेटिव एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नंबर 20 के अंडर जो आता है किसान खिदमत गर्ज, उन पे आज हमने आज यहाँ पे वो आए थे और आपने 2 दिन की ट्रेनिंग हुई। तो उसमें ये था कि आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अनंतनाग भी यहाँ पे था, चीफ भी था, उनके बाकी अफसरान हजरात भी यहाँ पे ही थे। तो ये जो 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, इनको स्किल्ड बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा, और हाउ दे कैन एफिशिएंटली रन दीज KKGs, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये पहला बैच आया था। इसके बाद हमारा दूसरा बैच मेरे ख्याल से 9th 10th को शेड्यूल्ड है, उसके बाद 11th 12th को है। पूरी वैली में ये हो रहा है और ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और प्रोग्राम था MSME के अंडर, उसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोग्राम था कृषि सखीज़ की भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। जो कृषि सखीज़ आइडेंटिफाइड है, जो डिफरेंट आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स में काम करते हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और ये रबी का था। तो 5 रोज़ा वो अभी भी चल रहा है। उसकी वैलिडिटी इंशाल्लाह हम सैटरडे को करने जा रहे हैं। उस दिन हमारी डायरेक्टर साहिबा भी इंशाल्लाह आएगी। तो ये KVKs कंटिन्यू करते रहेंगे और KVK अनंतनाग हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट व्हेन इट कम्स टू स्किलिंग पीपल। तो आज भी उसी सिलसिले में ये एक प्रोग्राम यहाँ पे था। शुक्रिया सर।